नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज काफ़ी टाइम के बाद हम अपने पावर टूल सीरीज़ में एक वीडियो लेके आ रहे हैं। पीछे 10 से 12 दिन तक मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसकी वजह से हमारी कोई भी पावर टूल्स की वीडियो नहीं आप देख पाए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक इस सीरीज़ की डेमोलिशन सीरीज़ की एक 11 केजी की मशीन्स की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। 11 किलो की मशीन कहाँ यूज होती है, 11 किलो की मशीन ही क्यों सबसे अच्छी है, इसके मेंटेनेंस में क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं, या ये मशीन आप कहाँ यूज कर सकते हैं। 16 देखिए, डेमोलिशन हैमर में मशीनें तो बहुत आती हैं, 5 किलो की भी आती है, 16 किलो की भी आती है, लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं 11 किलो की मशीन्स के बारे में। 11 किलो मशीन्स, 5 किलो मशीन्स के और 16 किलो मशीन्स को देखते हुए 11 किलो मशीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमारे काम के लिए कितनी सहूलियत हो जाती है, और इसमें कौन से चीज़ल्स हम यूज कर सकते हैं, और कैसी सरफेस के लिए ये मशीन हमारे लिए सूटेबल होगी, इसके ऊपर आज हम आपसे सारा डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, कोई नई बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं या रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो इंटीरियर्स में काम करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जो लोग ये प्लम्बिंग लाइन में प्लम्बर्स का काम करते हैं, पाइप फिटिंग्स वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मशीन्स है। तो आज आप ये सारे लोगों के लिए ये आज की वीडियो खास होने वाली है, तो पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हम डिस्कस करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में, हम डिस्कस करेंगे इससे ज़्यादा आप इस मशीन्स की लॉन्ग लाइफ कैसे आपको मिल सकती है, और कौन सी मशीन्स आपके लिए बेस्ट होगी, किस तरह की मशीन्स, किस कंपनी की मशीन आपके लिए अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ा एक फैक्टर आता है आजकल कि ब्रांडेड मशीन्स हम लें जिसके ऊपर वारंटी वगैरह मिलती है, या वो मशीनों को हम चूज करें जिनके ऊपर वारंटी तो नहीं है लेकिन मशीन्स वो काफ़ी मार्केट में दिख रही हैं प्राइस वाइज उनमें, और जो दूसरी मशीनें हैं जिनके अंदर प्राइस में काफ़ी गैप होता है, ये प्राइस के गैप क्यों होते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम इस मशीन्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद इसके मेजर जो पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं और जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उन दोनों के ऊपर ब्रीफ डिस्कशंस आपके साथ हम करेंगे। तो पूरी वीडियो तक आप बने रहिए। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, आपके सामने आज मैं जिस कंपनी की मशीन अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये है फोर्टे कंपनी। फोर्टे काफ़ी इस्टेब्लिश ब्रांड है और लगभग ये सारे सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेगमेंट से मतलब हमारा ये है कि इंजीनियरिंग लाइन में जो टूल्स यूज हो रहे हैं उसमें भी फोर्टे प्रीमियम क्वालिटी बन चुका है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन में टूल्स यूज हो रहे हैं उसमें भी फोर्टे की अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी इनके पास प्रोडक्ट रेंज भी काफ़ी बड़ा है, और जो मशीनें हैं वो जो प्रीमियम ब्रांड कभी इंडिया में हुआ करते थे उनके मुकाबले काफ़ी सुपीरियर प्रोडक्ट साबित हो रहे हैं। तो फोर्टे ब्रांड की इस इलेक्ट्रिक पावर टूल्स सीरीज़ में मैं आज आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूं डेमोलिशन हैमर का, जो 11 इसके आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है 11 kg 1800 वाट 25 जूल, जो इसका इम्पैक्ट फोर्स है वो 25 जूल का है। और इस मशीन का जो मॉडल है वो है FDH11-18NG। तो इस मशीन के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसके बॉक्स में, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बता दूं। ये देखिए, प्लास्टिक का ये पूरा बॉक्स है और काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये बॉक्स है। मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप साइड टू साइड एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी भी करते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कई सालों तक रहने वाली है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये है बॉक्स के अंदर का कंप्लीट सेटअप। सबसे पहले ये एक मैनुअल है इसके साथ, फोर्टे डेमोलिशन हैमर NG 11 kg 1800 वाट 25 जूल। मॉडल नंबर इस पर लिखा हुआ है FDH11-18NG। इसके अंदर 2 सेट कार्बन ब्रश है। वैसे बॉक्स के ऊपर लिखा होता है 1 सेट, अब इस बॉक्स के अंदर लेकिन ये 2 सेट कार्बन ब्रश इसके साथ दिया हुआ है।
इसके अलावा इस मशीन के इस बॉक्स के अंदर ये 2 चीज़ल हैं। इस चीज़ल को, ये एक पॉइंटेड चीज़ल है और दूसरा में भी फ्लैट चीज़ल होगा, और ये दूसरा फ्लैट चीज़ल है। तो 11 kg की इस मशीन के अंदर ये एक चीज़ है। ये इसमें स्पैनर एक है, पता नहीं गलती से इसमें रखा हुआ है या क्या है, बट इसके अंदर एक ये स्पैनर रखा हुआ है। शायद ये इस बॉक्स का पार्ट तो नहीं होगा। साथ में एक ये ग्रीज, जो इस मशीन के अंदर ग्रीज डलता है, उसका एक ये पाउच दिया हुआ है इसमें। इसके बाद है ये मशीन बॉक्स को पहले हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों, ये है 11 kg की मशीन, जिसकी हम आज आपसे बात कर रहे हैं। ये मशीन जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, डेमोलिशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मशीन है। जब भी कोई स्ट्रक्चर्स बनता है, उसमें कोई साइज़ तोड़ना होता है या कहीं और ऐड करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्स को क्लीन करना होता है, तो इस मशीन को यूज करते हैं। इसका जो इस मशीन का जो टोटल वेट है वो 11 kg का होता है। तो एक तो इसको 11 kg इसलिए भी कहते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट फोर्स होता है वो 25 जूल का होता है। तो ये काफ़ी हैवी मशीन होती है। ये इस मशीन्स का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये एल्यूमिनियम के अंदर है, ऊपर से ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। तो ये मशीन अंदर से काफ़ी हैवी मशीन है। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो ये इलेक्ट्रिक पार्ट है और दूसरा इसका मैकेनिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिक पार्ट में आर्मेचर और स्विच, फील्ड कॉयल और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और उसके बाद इसके अंदर फोर्स जनरेट करने के लिए पिस्टन लगा हुआ है, वो सारा मैकेनिकल पार्ट है। तो अब ये मशीन की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर आर्मेचर और फील्ड कॉयल जो यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कैसी है, इसमें जो कम्यूटेटर यूज किया गया है वो किस क्वालिटी का कम्यूटेटर है, और दूसरा जो इसका मैकेनिकल पार्ट है पिस्टन वाला, वो किस क्वालिटी का है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक मशीन की कंप्लीट लाइफ जो है वो डिसाइड होती है। कार्बन ब्रशेज के लिए ये वाला कैप खोल करके यहाँ कार्बन ब्रशेज लगते हैं। तो ये जब आप स्क्रू खोलेंगे तो ये कैप बाहर आ जाएगा और यहाँ इसके कार्बन ब्रशेज लगते हैं। स्विच इसका जो दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं, ये इस तरह से स्लाइडिंग स्विच है। ये जब आप एक तरफ दूसरी तरफ कर देते हैं तो ये ऑन हो जाती है मशीन, और ऑफ करने के लिए इसको इस साइड में करते हैं। इस मशीन के में एक रेगुलेटर टाइप का भी सिस्टम दिया हुआ है, जिससे आप मशीन के इम्पैक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइड में स्विच है। इसकी जो बॉडी है कंप्लीट, ये इस तरह की डिज़ाइन की गई है कि जब आप काम करते हैं तो एक तो इससे साउंड कम हो, और दूसरा वाइब्रेशन, जो ऑपरेटर इसको चलाते हैं उनके हाथ को कम इम्पैक्ट लगे। जो फोर्स आगे ये डिलीवर करती है मशीन, उसकी वजह से इसमें बैक फोर्स भी जनरेट होता है। तो इसके हैंडल को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ऑपरेटर को कम से कम वाइब्रेशन उसका इफेक्ट उसके ऊपर आए, ताकि वो लंबे टाइम तक काम कर सके। ये मशीन अपने आप में काफ़ी हैवी है, और जैसा मैं कह रहा था कि मार्केट में जो लीडर कंपनियां पहले थीं,
जिनके मशीनें काफ़ी अच्छी चल रही थी, उनके मुकाबले अब ये ब्रांड काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश मार्केट में हो चुका है। अब जो एक तीसरी बात हम आपसे कर रहे थे कि ये मशीन ही क्यों लेना चाहिए। ये 11 केजी की मशीन, जब आपके पास 5 केजी या 7 केजी की मशीन है या एक इससे ऊपर 16 केजी की मशीन है, तो ये मशीन हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए, 5 केजी और 7 केजी तो अपने आप में स्पष्ट होता है कि वो एक हल्की मशीन है, वो एक छोटी मशीन है इसके मुकाबले। दूसरा, जो इससे बड़ी मशीन 16 केजी की है, उसका जो वर्किंग कंडीशन होता है वो स्ट्रेट होता है। मतलब आप नीचे के चीज़ों को तोड़ने के लिए 16 केजी की मशीन्स तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां सामने पिलर वगैरह जैसी चीज़ों को तोड़ना हो, वहां के लिए उस मशीन्स को चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, या हम यूँ कहें कि शायद वो मशीन उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई होती है। तो वैसी जगहों के लिए 11 केजी की मशीन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसको चलाने के लिए हमेशा ये सामने से गन की तरह ये मशीन चलती है, तो इसकी वजह से वो उस तरह के पिलर्स या उस तरह के कॉलम्स को तोड़ने के लिए ये मशीन 16 केजी के मुकाबले परफेक्ट मशीन है। दूसरी, इस मशीन में आयल नहीं पड़ता। जैसे 16 केजी की मशीन में आयल डलता है उसके पिस्टन के लिए, इसमें आयल नहीं डलता। यहाँ आप देख रहे हैं एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इस कैप है ये, इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ से इस मशीन में ग्रीस डलता है केवल। तो बार बार जैसे 16 केजी की मशीन में एक प्रॉब्लम आती है कि आयल खत्म हो गया, ऑपरेटर चलाते रहे और पिस्टन सीज हो गया, ये मशीन में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ग्रीज वैसे एक्सीडेंटल कंडीशन में ग्रीज लीक हो जाए वो एक अलग बात है, बट आयल के मुकाबले ग्रीज के लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि जो 5 केजी या अब अलग अलग कंपनियां अलग अलग उसमें उसकी कैपेसिटी लिख करके सेल कर रही हैं मार्केट में। 7 केजी की भी मशीन अवेलेबल है, 9 केजी की भी मशीन अवेलेबल है, लेकिन बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि वो नाम ही होता है, उसकी एग्जैक्ट जो इम्पैक्ट फोर्स है वो उतने लेवल का होता नहीं है। मार्केट में अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो थोड़े नए ब्रांड हैं वो इस तरह के गेम करते रहते हैं, बट जो फोर्टे जैसे स्टेब्लिश ब्रांड हैं वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। जो कैटलॉग पर उनके मेंशन है वही एग्जैक्ट उनके मशीन्स के अंदर भी आपको प्रॉपर्टीज मिलती है। तो 11 केजी की मशीन एक तो लोकेशन वाइज वर्किंग के लिए सबसे बेस्ट मशीन है, दूसरा फोर्स वाइज ये सबसे बेस्ट मशीन है, और तीसरा इसको ऑपरेट करना 16 केजी के मुकाबले काफ़ी इजी रहता है। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप डेमोलिशन का काम करते हैं, इंटीरियर्स का काम करते हैं या प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट मशीन हो सकती है। अब इसमें आप हर तरह के चीजल भी अवेलेबल होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। 16 केजी में जो चीजल लगता है वो अलग होता है, और जो 11 केजी मशीन्स में चीजल लगता है वो अलग होता है। आप कहीं भी जहां से परचेज करते हैं उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे कि हमें 11 केजी का चीजल चाहिए, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। पीछे मैंने आप एक वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा, 40 mm के रोटरी हैमर की वीडियो थी वो, तो उसमें भी यही चीजल यूज होता है। तो आप इस मशीन के लिए भी 11 केजी का जो चीजल मार्केट में अवेलेबल होता है वो यूज कर सकते हैं। दूसरी बात एक ये है, मेंटेनेंस का फैक्टर क्या है इसका। देखिए, 16 केजी मशीन्स का जो मेंटेनेंस है, हमने अक्सर देखा है, चूँकि हमारे पास सर्विस सेंटर भी है तो रेगुलर मशीनें रिपेयरिंग के लिए आती है, और हम अपने वीडियो में जो भी आपसे बात करते हैं वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात करते हैं। तो 11 केजी का मशीन 11 केजी की मशीन्स का जो सर्विस फैक्टर है वो 16 केजी मशीन्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। 16 केजी की मशीन्स को बार बार मेंटेनेंस में जाना पड़ता है, जबकि 11 केजी की मशीन्स में 16 केजी के मुकाबले मेंटेनेंस बहुत कम है। दोस्तों, लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मशीन्स तो बहुत अच्छी है, सारा कुछ चीज़ें इसमें ठीक है, 16 केजी के मुकाबले काफ़ी कुछ काम इसके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस क्या है। देखिए, एक टाइम था जब मार्केट में कुछ ही कंपनियां थीं, इस्टेब्लिश कंपनियां थीं, जिनके प्रोडक्ट अवेलेबल थे। मैं जब अपने लाइफ में पहली बार इस मशीन्स को देखा था वो बॉश कंपनी की मशीन थी। उसके बाद हिटाची में ये मशीन आई, और फिर नेक्स्ट अलग अलग ब्रांड आते चले गए। एक टाइम था जब ये मशीन 30,000 से ऊपर मिला करती थी। धीरे धीरे मार्केट में और भी कंपनियां आई, कंपटीशन बढ़ा और प्राइस डे बाय डे इसका डाउन होता चला गया।
फिर भी आज ये सिचुएशन है कि अगर हम 16 केजी और 11 केजी की मशीन की बात करें तो 16 केजी की मशीन इससे सस्ती होती है। 11 केजी की मशीन्स किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो 16 केजी के मुकाबले 11 केजी की मशीन्स हमेशा महंगी होती है। हम बात कर रहे हैं 11 केजी के बारे में। तो 11 केजी की मशीन्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो 10,000 से लेकर के 25-26 हज़ार रुपये तक की मशीन्स आज के डेट में, जो अच्छे कंपनी और एक ठीक ठाक प्राइस दोनों को अगर हम कंपेयर करके बात करें तो ये इस रेंज में मशीनें आती हैं। फोटे की जो मशीन है वो आप जहां पर हैं वहां के डीलर से आप एक बार पता कीजिए। ये 16,000 से 17,000 के बीच में कहीं मशीन्स की प्राइस होती है। लेने के टाइम में आप जहां भी हैं वहां के डीलर से आप एक बार डिस्कस कर लीजिए कि ये मशीन्स की प्राइस, एक मैं आपको लमसम का आइडिया दे रहा हूं कि इतने के आसपास की ये मशीन होती है। अब 16 केजी के मुकाबले अगर इस मशीन्स की प्राइस ज़्यादा है तो ये इटसेल्फ अपने आप में एक बात स्पष्ट होती है कि 16 केजी मशीन्स के मुकाबले इस मशीन्स से आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और वैरायटी आप काम कर सकते हैं। अलग अलग एंगल्स पे जहां डेमोलिट्स करना होगा वहां भी ये मशीन काम आ जाती है। साइज के हिसाब से ये मशीन ऐसी है कि छोटे जगह पे भी जहां बड़ी मशीनें नहीं जा पाती हैं, बड़ी से मेरा मतलब है साइज वाइज, बड़े साइज की जो मशीनें नहीं जा पाती हैं वहां पर भी इस मशीन को ले जा करके अपने साइज के हिसाब से ये फिट बैठती है और इससे फोर्स जो क्रिएट होता है वो उसी मशीन्स के बराबर होता है, तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। और इसकी जो लाइफ है, मेंटेनेंस की मैं बात अगर करूं तो 16 केजी के मुकाबले, मैं जैसा पहले भी बताया था आपको कि 16 केजी के मुकाबले 11 केजी में ब्रेकडाउन कम होता है। तो सारी चीज़ों को मिला करके डेमोलिशन के काम के लिए, किसी स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए ये सबसे बेस्ट मशीन है। तो यही वजह है कि जो बाकी की मशीनें हैं उनके मुकाबले 11 केजी की मशीन्स की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। फोर्टे कंपनी जाना जाता है अपने ब्रांड की मशीनों की ड्यूरेबिलिटी के लिए। स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह प्रॉपर है। कभी भी आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मशीन आपने ले लिया और किसी पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट, एक आइटम की शॉर्टेज की वजह से मशीन आपकी खड़ी हो। तो ये हर जगह ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अगर रहते हैं तो वहाँ के अपने नज़दीकी डीलर से आप बात करेंगे, आपको इस मशीन्स के सारे स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाएंगे। दूसरा, अगर बाकी कंपनियों के इस रेंज की जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं उनके स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि देखिए मेजर जो खर्चा आता है वो आर्मेचर और फील्ड के ऊपर आता है। तो इस रेंज में जो दूसरे ब्रांड हैं उनके मुकाबले इनके आर्मेचर और फील्ड कॉयल की जो प्राइजेज हैं 20 से 25% डाउन है, कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है कि मशीन आप एक बार परचेज करते हैं, उसको जब तक चलती है चलाते हैं, जब ब्रेक डाउन होती है तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह मशीन को फेंक नहीं देते हैं, उसको हम बार बार रिपेयर कराते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रख के मशीन परचेज करना पड़ेगा कि क्या इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, कैसी है, और दूसरा अगर अवेलेबिलिटी है भी तो उसकी प्राइस अफोर्डेबल है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम रिपेयर कराने जाएं तो रिपेयर का ही खर्चा इतना बड़ा आ जाए कि उसके कंपेयर हमको नई मशीन लेना ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो ये ब्रांड है फोटे का, ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ कि 11 केजी में ये सबसे बेस्ट, चीप और ड्यूरेबल मशीन है। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवरअप करने की कोशिश किया है। अगर इसके अलावा कोई पार्ट रह गया होगा या आपको लगता है कि और भी कुछ इसके से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लिखिए, हम आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करके उसके ऊपर वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करेंगे। या इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे से रह गई हो और आप इसके बारे में जानते हैं तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, ताकि वो हमारे और भी व्यूवर्स के लिए वो काम आएगी। देखिए, अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है, ये कंपनी का जो बेस ऑफिस है वो इंडिया में 4 जगह पर है और इनके डीलर हर जगह हैं। मैं पंजाब में हूँ और पंजाब हिमाचल में कवर करता हूँ। इधर से अगर आपकी कोई इंक्वायरी होगी तो हम आपको बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंडिया के और किसी पार्ट से हैं तो वहाँ आप सर्च करेंगे तो फोटे के डीलर हर शहर में आपको मिल जाएंगे।
तो ये रही आज की हमारी वीडियो का एंड करने से पहले हम आपसे एक बार इस मशीन्स के अंदर जो चीज़ल यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। देखिए, इस मशीन्स के साथ इस बॉक्स में ये दो चीज़ल आते हैं। एक है ये पॉइंटेड चीज़ल, जो किसी चीज़ को तोड़ने में ज़्यादा इफेक्टिव काम होता है ये, और दूसरा है ये फ्लैट चीज़ल, कहीं प्लास्टर वगैरह छुड़ाना हो या टाइल्स वगैरह को रिमूव करना हो तो ये फ्लैट चीज़ल वहाँ पर यूज करते हैं। तो इस तरह से ये मशीन्स के साथ दो चीज़ल आते हैं। और फोर्टे कंपनी की एसेसरीज रेंज में हमने देखा है कि मार्केट में प्राइस को देखते हुए बहुत से प्रोडक्ट हम चूज करते हैं। हमारा भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। हमने सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मंगा करके देखा। कभी ऐसा लगता था कि शायद ये किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है और ब्रांड की वैल्यू की वजह से ये प्रोडक्ट इनके महंगे हैं या ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन सस्ते का एक लेवल जा करके ऐसा भी आया कि वहाँ पर फिर कस्टमर कहने लगा कि नहीं, आप ये जो महंगे वाली चीज़ल्स हैं वही हमें दीजिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि मार्केट में जो क्वालिटी है वो प्राइस से रिलेट करती है। आप एक बड़ी मोटी सी भाषा में देहात में बोलते हैं कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो टेक्निकल लाइन में भी ये कहावत बड़ी अपनी अहमियत रखती है। और वहाँ भी हमने भी ये प्रैक्टिकली फील किया है कि एक लेवल से नीचे प्राइस में अगर आप जाते हैं तो आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये टेक्निकल लाइन है। यहाँ आप कोई भी टूल्स लेते हैं तो उससे कुछ काम करते हैं और उससे कुछ आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और वो फिर जो चीज़ आप बनाते हैं वो आपका अपना प्रोडक्ट होता है और उसमें आपका अपना प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को बनाने में मार्केट के सबसे सस्ते टूल्स को यूज करने लगेंगे तो उसमें ब्रेकडाउन इतना बढ़ जाता है कि फिर आपके अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, और अगर आपको बार बार चीज़ल चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि आप सस्ती चीज़ल लेके आ रहे हैं, तो आपके काम के आवर्स को वो बढ़ा देता है, घंटों को बढ़ा देता है। फिर चीज़ल में 100-150 रुपये बचा करके आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो फोर्टे कंपनी की जो एसेसरीज सीरीज है उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ड्यूरेबल हैं, प्राइस वाइज काफ़ी कम है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप नेक्स्ट इस मशीन्स के साथ जो चीज़ें लाते हैं, इसके कंज्यूम होने के बाद जो नेक्स्ट आप चीज़ें लेते हैं वो भी आप फोर्टे कंपनी का ही लीजिए। तो ये रही आज की हमारी कंप्लीट वीडियो फोर्टे के इस 11 kg के डेमोलिशन हैमर के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितनी भी क्वेरीज होगी वो सारी कंप्लीट हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सजेशंस के बेसिस पर लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हमारी जब भी कोई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होंगी वो उसका जैसे वो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया हुआ है तो हो सकता है कि वो आपके रिकमेंडेशन में वीडियो थोड़ी डिले आए, लेकिन अगर बेल आइकन पर क्लिक किए रहेंगे तो जैसे मैं यहाँ अपलोड करूँगा वीडियो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।